सिर्फ 2 पकोड़े खाने पर बहू ने सास को ताने मारे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो सास एक दिन ऐसा जवाब देगी कि पूरा घर हिल जाएगा। बेटे ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन फिर जो हुआ वो हर बेटे बहू को सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी पूरी जरूर सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ शीतल। फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी में। मालती देवी की नींद हल्की सी हवा में तैरती प्याज की पकोड़ों की खुशबू से टूटी। वह मुस्कुराईं क्योंकि पकोड़े उनकी कमजोरी थे। उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ 60 की उम्र पार हो चुकी थी, छोटी छोटी खुशियां ही उनके दिन को रंग देती थीं। मालती देवी ने बिस्तर छोड़ा, चेहरा धोया और धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। रसोई में उनकी बहू बिंदिया तेजी से बेसन का घोल तैयार कर रही थी। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था और उसकी चटपटी खुशबू हवा में घुल रही थी। बिंदिया ने मालती देवी को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप उठ गईं? बस थोड़ा नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मालती देवी ने जवाब में सिर्फ सिर हिलाया और चुपके से एक पकोड़ा उठाकर मुंह में डाला। स्वाद ऐसा था मानो बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। तभी बिंदिया का 6 साल का बेटा सीटू बेडरूम से रगड़ता हुआ आया। मम्मी, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी। बिंदिया ने उसे गोद में उठाया और दूध का गिलास पकड़ाने के लिए बेडरूम की ओर चली गई। मालती देवी ने मौका देखकर 2 और पकोड़े उठाए और हॉल में सोफे पर बैठ गई। जब बिंदिया रसोई में लौटी तो उसने देखा कि पकोड़ों की थाली में गिनती कम थी। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने गहरी सांस ली और तेज आवाज में अपने पति सागर को पुकारा, सागर, जरा यहाँ आओ। सागर, जो अभी अभी नहाकर तैयार हो रहा था, रसोई में आया। क्या हुआ बिंदिया? उसने पूछा। बिंदिया ने गुस्से से कहा, मैंने सुबह सुबह मेहनत करके पकोड़े बनाए और माँ जी ने चुपके से उठाकर खा लिए। क्या मैं सिर्फ इनके लिए ही बनाती हूँ? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हॉल में बैठी मालती देवी के कानों तक पहुंच गई। मालती देवी का दिल बैठ गया। ये कोई नई बात नहीं थी। बिंदिया अक्सर उनके खाने पीने पर तंज कसती थी। कभी सब्जी कम छोड़ जाती, कभी रोटी ठंडी रख देती। रसोई के ज्यादातर सामान को वह ताले में बंद कर देती थी और चाबी अपने पास रखती थी। मालती देवी को लगता था कि वह इस घर में मेहमान बनकर रह गई थी। उन्होंने 1-2 बार सागर से बात की थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। आज मालती देवी का धैर्य जवाब दे गया। वह रसोई में आई और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, बिंदिया, 2-4 पकोड़े खा लिए तो क्या आसमान टूट पड़ा? ये मेरा घर है, मेरी रसोई है। मैंने क्या गुनाह कर दिया? बिंदिया ने तप्पाक से जवाब दिया, माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, अब थोड़ा संयम रखिए। ये पकोड़े हम सब के लिए थे, सिर्फ आपके लिए नहीं। और वैसे भी आप तो बस हमारे भरोसे जी रही हैं। महंगाई देखी है आपने? प्याज का दाम आसमान छू रहा है। मालती देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सागर की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ बोलेगा, लेकिन सागर ने भी बिंदिया का साथ देते हुए कहा, माँ, बिंदिया सही कह रही हैं। आजकल सब कुछ कितना महंगा हो गया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर मालती देवी को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोका और सीधे खड़े होकर बोली, अच्छा, अगर मेरे 2 पकौड़े खाने से तुम्हें इतनी तकलीफ है तो सुन लो। ये घर मेरा है, मेरे पति की मेहनत और मेरे त्याग से बना है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना इतना बुरा लगता है तो आज ही मेरा घर खाली कर दो। बिंदिया सन्न रह गई। उसने घबराते हुए कहा, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम तो आपके बुढ़ापे का सहारा हैं। मालती देवी ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, सहारा? तुम मुझे सहारा देने की बजाय रोज अपमानित करते हो। सागर, तू मेरा बेटा है, लेकिन जब तुमने मुझे 2 पकोड़ों के लिए ताने सुना दिए तब तुम्हें मेरा बेटा होने का ख्याल नहीं आया? सागर का सिर शर्म से झुक गया। बिंदिया ने नरम स्वर में कहा, माँ जी, सीटू के बारे में तो सोचिए, वह अपनी दादी के बारे में क्या सोचेगा? मालती देवी ने जवाब दिया, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा ये बाद की बात है। पहले ये सोचो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी दादी को अपमानित किया। कल को वह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। सागर ने शर्मिंदगी से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन हमें घर से मत निकालो।
तुम अकेले कैसे रहोगी? मालती ने गहरी सांस ली और बोली, अकेले? तुम लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली ही हूँ। तुम्हें मेरे लिए वक्त नहीं, मेरे खाने पीने पर पहरा है। मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने जीना छोड़ दिया। उनकी आवाज़ में दर्द और गर्व दोनों थे। फिर वह बोली, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त है, मुझे हर महीने 10,000 रुपये किराए के तौर पर देने होंगे। ये मेरा घर है और इसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन मैं तुमसे कम ले रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अब फैसला तुम्हारा है। बिंदिया और सागर एक दूसरे को देखने लगे। बिंदिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सागर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने कहा, माँ, हम आपकी शर्त मान लेते हैं, लेकिन हमें माफ कर दो। मालती देवी ने एक प्लेट में पकोड़े और चटनी ली और सिर ऊंचा करके अपने कमरे की ओर चली गई। बिंदिया ने सागर से कहा, ये क्या हो गया? तुमने माँ जी को कुछ समझाया क्यों नहीं? सागर ने गुस्से से कहा, बिंदिया, तुमने ही तो हर बार माँ के खाने पीने पर ताने मारे। मैंने भी तुम्हारा साथ दिया और अब देखो हाल। बाहर किराए का घर ढूंढो तो इससे दोगुना खर्च होगा। माँ की बात मान लो और आगे से उनकी इज्जत करो। उस दिन के बाद बिंदिया ने मालती देवी के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। सागर हर महीने माँ के खाते में 10,000 रुपये डालता और मालती देवी उन पैसों से अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करती। कभी पकोड़े बनवाती, कभी सीटू के लिए मिठाई मंगवाती। घर में अब एक नया सम्मान का माहौल था। मालती देवी को लगता था कि उन्होंने न सिर्फ अपना स्वाभिमान वापस पाया, बल्कि अपने बेटे को भी सही रास्ता दिखाया। और सीटू, जो अब अपनी दादी के साथ ज्यादा वक्त बिताता था, उनकी कहानियों में खोया रहता। मालती देवी के चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनका बुढ़ापा अब अपमान का नहीं, सम्मान का साथी बन चुका था।